नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश गोटे ब्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 17 से लेकर 24 तक ले लेते हैं। 17 से लेकर 24 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो स्कॉर्पियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी क्रॉस मार्ग पर है, मतलब आधार में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए या अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस चीज के लिए वो काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में है। और लेकिन वो सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, अपना नेम फेम, जॉब बिजनेस करियर, पैसा मनी, उन चीजों पर फोकस करते हैं ताकि वो अपने ड्यूटीज बखूबी निभा सके। जब रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर से कोई परेशानी, कोई दुविधा ना रहे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े। और अगर एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालेंगे और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। आगे जाकर इसको शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए वो इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं रिश्ते में जो, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफी परेशानियां, काफी दुविधाएं इसमें रही हैं, तर्क वितर्क, बहस वगैरह इस रिश्ते में रही है। तो उनको वही लग रहा है कि अगर वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे और शांत स्वभाव से एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने जॉब बिजनेस करियर, पैसा मनी, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो ज़्यादा दिन ये उनकी जो सिंगल लाइफ अभी जो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको लंबे समय तक दूरियां बनाकर नहीं रहना पड़ेगा। फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसा जो है तो वो सोच रहे हैं, उन फील कर रहे हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है अगर वो जो है आंखों पर पट्टियां बांध कर नहीं बैठते, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक नहीं होते। अगर वो एक्शन लेंगे तो आगे बात बन सकती है। तो वो चाहते क्या हैं आपसे, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देखते हैं। एस ऑफ कप्स, द लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं और इस रिश्ते को चाहते हैं कि नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़े, एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा अट्रैक्शन और फीलिंग्स हैं। तो वो चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें और आपस में चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें और बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और जैसा उनको उचित लगता है उसके अकॉर्डिंग वो इसमें एक्शन लें।
तो आगे अगर वो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंग हो सकता है और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पार्टीज़ में जाते हैं या किसी के दोस्त के घर जाते हैं तो आप या आपके पार्टनर सामने वाले से हंसकर या मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं या फिर वो आपसे मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो जो चीज़ आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती, जिससे रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप या आपके पार्टनर को महसूस होता है कि वो उसके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, वो उनके साथ रिश्ते में हैं। तो जिस वजह से कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी मिथ्या हो जाती है, झूठ हो जाती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और आपस में बातचीत करें और इसका सॉल्यूशन निकालें, तभी वो आगे बढ़े। अगर ऐसा करेंगे तो रिश्ता अभी भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आप क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर? चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो स्कॉर्पियो, आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, तो इसलिए काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशानी और प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, आपको इतनी ठेस इस रिश्ते के प्रति क्यों पहुंची है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप नज़रें घुमाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, यानी कि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो आपके रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हैं, आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको नहीं निहार रहे हैं। तो अगर आप नज़रें घुमाते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप जो है काफ़ी जो नेगेटिव सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो लेकिन इतना होने के बाद भी आपको फील हो रहा है कि आपको नज़रें घुमा लेनी चाहिए, आपको किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए और ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो है आप या तो अपने आपको फील हो रहा है आप अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं कि जो भी करे सामने वाला करे, या फिर आप जो है ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ जब तक विश्वास नहीं हो जाता, जब तक भरोसा नहीं बन जाता, जब तक आप किसी की मदद नहीं लेना चाहते और आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपको लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आगे बढ़े या तो फिर वो सही समय का वेट और इंतज़ार करे, ताकि जब उनको लगेगा कि वो अब इस रिश्ते में सच्चाई है, अब इस रिश्ते में कोई झूठ फरेब नहीं है, ताकि वो अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर रिश्ते को हार्श ना बनाते हुए, हार्ड ना बनाते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको लगेगा कि ये इस रिश्ते में सच्चाई है, कोई झूठ फरेब नहीं है, तभी आप किसी की मदद या हेल्प लेंगे। तब तक आप जो है अपनी पावर में बैठे हुए हैं और इस नेगेटिविटी को वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके दिल और दिमाग से ये परेशानी, ये प्रॉब्लम जो रिश्ते में बार बार आ रही है वो ख़त्म हो सके और एक भरोसा बन सके, एक विश्वास बन सके कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है पहले अपने आप में गारंटी लाएं, एक विश्वास दिलाएं, एक भरोसा दिलाएं
इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स हो रहा है वो इस माहौल को शांत करेंगे और इस रिश्ते को बर्डन ना समझते हुए, बोझ ना समझते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देंगे, ताकि जिस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी परेशानियों में रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों में रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं। और इसमें एक जब तक पूरी तरह से उनको ये गारंटी नहीं मिल जाती, उनका दिमाग ये गवाही नहीं दे देता कि वो ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स जो दोनों के बीच में हो रहा है ये शांत हो सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, और जो इस रिश्ते को, जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, तो उस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है। तो तब तक वो जो है खुद पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और एक स्टेबिलिटी लाएं खुद के अंदर, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले जो है इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और अपने खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी लाए कि वो प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि इस माहौल को शांत किया जा सके और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सके और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों के साथ इसमें आगे बढ़ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। Four of Wands, 10 of Cups and 6 of Swords। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। शर्त ये है कि पहले उन चीज़ों को वॉक अवे करें, उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, पूरी तरह से पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना होने दें जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही हैं। तो उन चीज़ों को पहले पूरी तरह से ख़त्म करें और जब तक आप चाहें तो परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें या दोस्तों के साथ थोड़ा सा छुट्टियां लें, वेकेशंस लें और उनके साथ जो है उन ऐसी जगह पर जाएं जहां उनको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, एक अच्छी वाइब्स आ सके। हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, किसी पार्टीज़ में जा सकते हैं, किसी सत्संग कीर्तन में जा सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, जहाँ भी उन्हें ये लगता है कि एक अच्छी वाइब्स आ रही है। तो वहाँ अगर कुछ सोच विचार करके अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, तो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें 4-5 सप्ताह का या महीनों का समय या वक्त लगे। हो सकता है कि रिश्ते को आगे बढ़ने में जो है 6 महीने से लेकर 10 महीने तक का या 10 सप्ताह तक का समय या वक्त भी लग सकता है। यानी कि कहने का मतलब है 4 महीने से लेकर 10 महीने तक का समय या वक्त भी लग सकता है। तो तब तक वो चाहें तो अपना कुछ समय के लिए रिश्ते को हैप्पीली बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, ताकि उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सके, हैप्पीली उनकी जर्नी हो सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है, उस तरह से उनकी रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो उन्हें जो है उन चीज़ों को लेट गो करते हुए थोड़ा सा अपना टाइम बाहर स्पेंड करना चाहिए, ताकि क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, तो ताकि वो रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके और जो है इसमें एक स्टेबिलिटी आ सके। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए तैयार हैं, या जो लव रिलेशन में है आगे जाकर वो शादी विवाह करने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं, तो आगे जाकर इसमें सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। खुशहाली इसमें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द चैरियट, द मैजिशियन एंड
8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए एक दूसरे से, और अपने थॉट से एक दूसरे पर जबरदस्ती मत थोपिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं जितना, और दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही, तो धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए। अगर आप बातचीत करना शुरू करेंगे तो इस स्वॉर्ड स्वरूप की दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके या इससे बाहर ना निकला जा सके। तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, और अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता और आपको इस रिश्ते में जाना ठीक लगता है किसी एक को भी, तो उसे दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ जाइए और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए। ये डिसाइड करिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, और जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो पीछे नहीं हटता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि सितारे भी साथ उसी का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा और एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।